हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग आज क्लास लेने वाले हैं कहाँ, तो हम लोग साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स का ग्राफ पर बातचीत कर चुके थे और सेक एक्स और कॉसेक एक्स के ग्राफ पर बात करेंगे। और जहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन भी आज ख़त्म करेंगे। और आज जो है ना, हम लोग 5.1 को चाहे जो हो जाए कंप्लीट कर रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसी के साथ हम लोग लेक्चर 10, हम लोग आज क्या है, लेक्चर 10 है। लेक्चर 10 स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे। और 5.2 हम देखे हैं कि आपका क्या है, सिर्फ डिफ्रेंशिएशंस करना है, यानी तो डिफ्रेंशिएबिलिटी पर बेस्ड है, यानी अवकलनीयता पर। तो आपका सिंपल क्वेश्चन रहेगा 5.2। कल लेक्चर 11, आज लेक्चर 10 में 5.1 कंप्लीट है आपका। लेक्चर 11 आज लेक्चर 10 होगा। लेक्चर 11 कल आप लोग का 5.2 एक ही लेक्चर में ख़त्म होगा। 5.3 भी मतलब सिर्फ एक टॉपिक पर 6-7 क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको करने में भी, बनाने में, उसको सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा, तो आप कीजिएगा। और एक चीज़ और हम सोचे हैं कि जैसे देखिए 5.1 का जो सॉल्यूशन आपको जो वीडियो बनाए वो काफ़ी मतलब कि 5-6 लेक्चर भी लग गया। ऊपर से इसमें जो टाइमिंग ड्यूरेशन भी है बहुत ज़्यादा 1-1 घंटा का है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग को वीडियो लंबा हुआ कहाँ, तो वीडियो लंबा हम लोग का इसलिए हो जा रहा था क्योंकि सॉल्यूशन में अगर देखिए, अगर सॉल्यूशन 2 वीडियो या फिर 3 वीडियो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा था, 3 वीडियो सॉल्यूशन के लिए, लेकिन हम लोग ने शायद 5-6 वीडियो लगा दिए। इसका यही है मतलब कि हम लोगों ने कहाँ टाइम लगा दिए, क्योंकि एक कोई सा भी कंसेप्ट आता था, जैसे कि आप लोग का 11th का कोई टॉपिक आ गया, जैसे कि मॉड वाला आ गया, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, या ग्राफ भी 11th का ही आपका था। इस तरीके के आपका जैसे लिमिट का हो गया टॉपिक, तो ये सब टॉपिक को आपको समझाने में क्वेश्चन के बीच यूज हो जाता था, तो आपको समझाने में टाइम चला जाता था, इसलिए उस सॉल्यूशन वाला ही टॉपिक उसी में बता रहे थे, तो सॉल्यूशन का वीडियो लंबा हो गया। लेकिन अब से आने वाला सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे कि वहाँ पर उस टॉपिक को हम लोग छेड़ेंगे नहीं, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, या जो कॉन्सेप्ट है 12th का वही पढ़ाएंगे। हाँ, अगर कोई 11th का कॉन्सेप्ट यूज होता है तो हम सेपरेट वीडियो उसका एक सेपरेट, जैसे कि मान लीजिए कि लिमिट ही आपको नहीं आता था, तो लिमिट हम एक सेपरेट वीडियो उसका बनाएंगे और अलग से उसको अपलोड करेंगे, ठीक है ना। एक में मिक्स करने से दिक्कत क्या होता है कि आप लोग को समझ नहीं आएगा कि कहाँ क्या चीज़ है। तो एक जगह सॉल्यूशन रखेंगे जहाँ सॉल्यूशन बताए रखेंगे, और अगर कोई टॉपिक यूज होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अलग से उसको बताएंगे, चाहे वो लिमिट का हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हालांकि ये सब बता चुके हैं। ग्राफ का भी अगर यूज होगा, जैसे ग्राफ भी बता दिए, लेकिन ग्राफ को हमको कहाँ बताना चाहिए था, अलग से वीडियो में, क्योंकि इसी वीडियो में बताने का मतलब है कि लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो अब से हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी जो बताना था तो हम बता ही चुके थे, और 4 ग्राफ बता दिए, तब 2 ग्राफ तो अलग वीडियो बनाएंगे नहीं, इसलिए इसी में बता देते हैं। लेकिन अब से हम लोग क्या रखेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग के लिए हम इतना सोचते हैं, इतना करते हैं, तो अच्छा इस कर रहे हैं, तो आप भी सोच कर अच्छा ही कीजिए, ठीक है ना। अच्छा कीजिए कहने का मतलब है कि आप लोग भी उस तरफ से क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और बात यही आ जाता है कि अभी आप लोग का भी टाइम क्या है, सीखने का टाइम है, तो सीखने पर फोकस कीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं लेक्चर 10 के साथ, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का लेक्चर 10 मतलब 10 है। अब हम लोग का ग्राफ कहाँ था, साइन कॉस टैन कॉट के बारे में बात कर चुके थे, जहाँ साइन का ग्राफ क्या था, एक सांप की तरह था। साइन 0 पर 0 था, π/2 पर 1 होता है, आप लोग जानते ही है। तो वो सांतत्य होता है ऑलवेज, सांतत्य होता है वो ऑलवेज, मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी, उसमें कहीं भी पेन उठाने का जरूरत पड़ा नहीं ना, तो ऑलवेज क्या होता है, सांतत्य, ठीक है। और उसका जो रेंज हम बताए थे क्या होता है, -1 से 1। उसी तरीके से कॉस एक्स जो था आपका, वो भी एक क्या था, सांतत्य था, उसका भी एक सांप की तरह ग्राफ बन रहा था। लेकिन फ़र्क क्या था, ये जो है 0 पर कॉस देता है 1 और π/2 पर 0, लेकिन साइन क्या था, 0 पर 0 देता, π/2 पर 1। तो बस यही सब फर्क था। बाकी साइन कॉस का लगभग ग्राफ क्या होता है, लगभग क्या एक ही जैसा होता है, बस इसका जो अपोजिट मान देता है ना, 0 पर ये 0 देता है साइन, और π/2 पर 1, और कॉस है जो 0 पर 1 और π/2 पर 0, बस यही अंतर है, ठीक है ना। तो ये हो गया साइन की बात। और कॉस की बात, जो दोनों हमेशा क्या होता है, सांतत्य होता है, दोनों की रेंज -1 से 1 होती है। और हमारा टैन और कॉट था, तो टैन और कॉट में क्या था, टैन जो है कहाँ पर असांतत्य था, तो असांतत्य टैन जो था, देखिए टैन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स,
तो cos x 0 कहाँ होगा, हमको ये आप बताइए। सोचने का तरीका देखिए, ग्राफ अगर आपको नहीं भी याद है तो cos x 0 कहाँ होगा, तो cos x 0 होता है π/2 पर, 3π/2 पर, यही है ना जो 0 होगा। 3 हो गया 5π/2, ठीक है ना। ये सब पर क्या होगा, ये cos 0 हो गया। या फिर आप ले लीजिए -π/2, -3π/2 और -5π/2। अब इसको 0 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ऊपर कुछ भी रहे, 1 या 1/√2 कुछ भी रहे, अगर नीचे 0 है तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगा मतलब ग्राफ वहाँ पर नॉट डिफाइंड होगा। मतलब नॉट डिफाइंड मतलब इस तरीके से ग्राफ आएगा ना। ग्राफ मतलब कि जैसे क्या हो रहा था, ऐसे आ रहा था लगभग, तो यही ना है। मान लीजिए ये π/2 है, तो π/2 है तो ग्राफ क्या है, यहाँ टूट रहा है ना ग्राफ, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग cos x को क्या बना रहे हैं, 0। जहाँ cos x 0 होगा वहाँ पर ये ग्राफ क्या होगा, टूटेगा। जहाँ पर cos x 0 का मतलब कि ऊपर कुछ भी रहे इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आएगा मतलब ग्राफ वहाँ टूटेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको tan x के बारे में, ग्राफ के बारे में बताए थे। अब ग्राफ को पलट कर देखिए कॉपी में, tan x बराबर π/2 पर, π/2 पर क्या ग्राफ टूटता है। मतलब क्या कि tan x जो है डिसकंटिन्यूटी होगा कहाँ पर, π/2 पर। सिर्फ π/2 पर नहीं, 2n+1 π/2 पर ये क्या होगा, tan x डिसकंटिन्यूटी होगा। डिसकंटिन्यूटी मतलब असांतत्य, ठीक है, असांतत्य, असांतत्य, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1 आप मान रखिए तो 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 1 3π/2। अगर आप यहाँ 0 रखते हैं तो π/2 इस तरीके से आ जाएगा ना। तो इस पॉइंट पर क्या होता है, tan डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से cot x का बात करें तो cot x क्या होता है, tan x का अपोजिट होता है cos x/sin x। तब इसमें बात कर लेंगे कि sin कहाँ 0 होता है, तो sin 0 होता है कहाँ पर, एक 0 पर होता है, पाई पर होता है, 2π पर 0 होता है, इस तरीके से होता है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि n π पर ये नॉट डिफाइंड होगा। ये n π पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ मान लीजिए पाई है, 0 है, ये पाई है, ये π/2 है। तो tan जो cot x जो है कहाँ नहीं डिफाइंड होगा, cot x तो n π पर डिफाइंड नहीं होगा। n π पर डिफाइंड नहीं होगा मतलब क्या है कि असांतत्य होगा कहाँ पर, n π पर। आप n का मान कुछ भी नेचुरल नंबर या होल नंबर रख सकते हैं, होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, यानी हाँ ये दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो आप समझे tan x का ग्राफ कहाँ टूट रहा है, π/2 3π/2 पर। तो वहाँ पर ग्राफ अगर टूट रहा है मतलब क्या, वहाँ पर ग्राफ कैसे टूट रहा है आप समझ रहे हैं ना। आप ग्राफ पलट कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ ग्राफ टूट रहा है कि नहीं, π/2 3π/2 या -π/2 या -3π/2। आप कॉपी पलट कर नोट्स में देखिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर ग्राफ टूट रहा है। अगर आपको नोट्स भी समझ आ रहा है, ठीक है, तो अगर और आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव, तो क्या करना है, तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट देखिए tan x sin x बाई cos x। cos x 0 कहाँ आएगा, तो π/2 3π/2। तो अब डायरेक्ट सोच सकते हैं कि अगर नीचे 0 आ रहा है तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर, तो वहाँ ग्राफ टूटेगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अब नोट्स में जो फिगर बनाए हैं tan x का ग्राफ बनाए हैं उससे देख कर भी बता सकते हैं, ठीक है ना। cot x बराबर क्या है, cos x बाई sin x। sin x 0 होता है पाई पर, 2π पर, 3π पर, ठीक है ना। तो अगर cot x वहाँ पर 0 होता है तो इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, ग्राफ टूटेगा। यानी कि n π पर मतलब कहने का मतलब क्या हो, 2 हो, पाई हो, 3π हो, सभी पर क्या होगा, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यानी कि ये क्या होगा, असांतत्य होगा, असांतत्य होगा। तो अब चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए cos x sec x के बारे में बात करते हैं। देखिए हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, 5 नंबर cosec x। अब देखिए यहाँ से भी सिंपल समझ सकते हैं कि cosec x बराबर क्या होता है, cosec x बराबर होता है 1/sin x। अब sin x 0 कहाँ होता है, तो sin x 0 कहाँ होता है, आप लोग बताइए। sin x जो 0 होता है वो कहाँ होता है, sin x 0 जो होता है वो 0 पर 0 होता है, पाई पर 0 होता है, 2π 3π 4π जितना भी पाई है, ठीक है ना, 1π 2π 3π 4π ये सब पर क्या होता है 0। तो ये कहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये सब पर 0 होता है, n π पर अगर ये 0 होता है तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा। अगर ये इन्फिनिटी चला जाएगा मतलब क्या, ये n π पर क्या हो जाएगा, असांतत्य हो जाएगा। समझ में आया। अब बाकी ग्राफ से तो बता ही रहे, ऐसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं असांतत्य, असांतत्य,
असांतत्य होगा, कहाँ पर होगा, एन पाई पर। क्यों होगा, एन पाई पर साइन जीरो होगा, साइन जीरो होगा तो इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी पर ग्राफ टूटेगा। और ग्राफ कैसे टूटेगा अभी देखिए, ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको मिटाते हैं, इसका भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको एडवांस में बता दिया। अब देखिए cos x बराबर 1/sin x। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि cos x जीरो बराबर क्या होगा, जीरो बराबर क्या होगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, ठीक है ना। लेक्चर 10 भी मिटा देते हैं। तो cos x जीरो बराबर क्या होगा, इन्फिनिटी। और cos x π/2 पर क्या होगा, अब देखिए sin π/2 पर क्या होता है, अगर यहाँ पर π/2 रखें तो यहाँ भी π/2 रखेंगे तो sin π/2 बराबर 1/1 1 होगा। cos x π/2 बराबर क्या होगा, 1 होगा। cos x पाई बराबर क्या होगा, cos x पाई बराबर, पाई यहाँ रखेंगे, पाई यहाँ रखेंगे तो जीरो, इन्फिनिटी जाएगा। cos x 3π/2 क्या होगा, 3π/2 पर -1 होगा, क्योंकि 3π/2 पर साइन क्या होता है, -1, तो 1 और -1 क्या होगा, -1 होगा ना। समझ रहे हैं ना। देखिए 3π/2 अगर यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ रखेंगे ना 3π/2, और 3π/2 पर साइन क्या होता है, माइनस, तो 1/1 ऊपर है, नीचे -1 होगा, तो क्या होगा, -1 ही ना होगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। cos x 2π बराबर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा इन्फिनिटी, क्योंकि 2π यहाँ रखेंगे तो जीरो, 1/0 क्या, इन्फिनिटी। समझ में आया ना। अब चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए इसका जो रेंज होता है, या फिर रेंज यहाँ पर नहीं बताएंगे नहीं तो आप लोग को समझ भी नहीं आएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि इसका ग्राफ जो है, ग्राफ बनाकर ही बताते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा, नहीं तो कहिएगा क्या बता रहे हैं। यहाँ 0 हो गया, यहाँ π/2 हो गया, और ये पाई हो जाएगा, यहाँ 3π/2 हो जाएगा, और यहाँ 2π हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -π/2, और यहाँ हो जाएगा -π, और यहाँ हो जाएगा -3π/2, और यहाँ हो जाएगा -2π। अब देखिए अब क्या देखना है, तो यहाँ से देखिए कि 0 पर क्या है, इन्फिनिटी है, और π/2 पर 1 है, यानी कि 1 भी हम लिख ही लेते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा ग्राफ, हाँ बन जाएगा, 1 -1, थोड़ा नीचे ही लेते हैं, 1। अब चलिए ओके है। देखिए 0 पर इन्फिनिटी जाना है, और π/2 पर 1 रखना है, और पाई पर क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है। इट मीन्स देखिए π/2 पर क्या रखना है, 1, और 1 रखना है, और यहाँ रखना है 0 पर, देख रहे हैं ना, इन्फिनिटी रखना है। यहाँ से एक लाइन खींचिए आप लोग, ये है पाई, ये हो गया, ठीक है, पाई, और π/2 पर 1 है, π/2 पर 1 है, और 0 पर इन्फिनिटी है, और पाई पर भी इन्फिनिटी है। इतना आप लोग को समझ आया होगा, एक एक करके समझते चलिए, ठीक है ना। इतना सा बताए हैं कि cos x बराबर 1/sin x होता है, और सबका मान पुट किए हैं, 0 बराबर यहाँ पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पुट कर आप लोग खुद देखिएगा, क्योंकि अगर cos x का मान निकालना है तो sin x से मान निकल सकता है। sin x का जान रहे हो, sin x के तो बारे में आप लोग खूब अच्छा जानते हैं। तो 0 बराबर 1/∞, π/2 रखेगा तो 1, ये सब मान आप लोग तो समझ रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 10th क्लास से वैल्यू पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ क्या किए कि π/2 पर क्या रखें, 1 रखें, तो π/2 पर 1 नहीं रखें, π/2 पर क्या होगा, cos x का मान 1 होगा, ठीक है। और 0 पर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और पाई पर भी इन्फिनिटी होगा। अब चलिए 3π/2 पर, यहाँ पर भी हम लोग एक लाइन खींचते हैं, ये हो गया 2π। अब ये जो है -1 हम लोग का यहाँ ना है, अब हम लोग का 3π/2 पर क्या देगा, -1 यहाँ है, और क्या दे रहा है, पाई पर इन्फिनिटी, और 2π पर भी इन्फिनिटी। इट मीन्स -1 यहाँ है ना, तो अब देखिए -1 यहाँ है, 2π पर भी इन्फिनिटी, और पाई पर भी इन्फिनिटी।
समझ में आया। यहाँ -1 है, ये डॉट अगर दिखाएं इससे तो ठीक रहेगा। चलिए इसको लास्ट में दिखाएंगे, अभी रहने देते हैं, क्योंकि फिर किसी का ग्राफ ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा तो दिक्कत है। देखिए ये समझ में आया, 3π/2 पर -1 होगा और पाई पर इन्फिनिटी जा रहा है, -1 है तो ही ना लेंगे, और इन्फिनिटी जा रहा है तो नीचे लेंगे, 2π इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब देखिए हो गया ना, 3π/2 पर -1, यहाँ तक आप लोग को समझ आया। 3π/2 पर -1 और 2π जा रहा है तो इन्फिनिटी नीचे लेंगे और 2π इन्फिनिटी नीचे। अब हम लोग को यहाँ आना है, -π, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है cosec x का, अगर यहाँ -π/2 रखेंगे तो यहाँ भी -π/2 रखेंगे ना x की जगह, तो साइन क्या करेगा, माइनस बाहर निकाल देगा। तो जब माइनस बाहर निकाल देगा तो ये -1 हो जाएगा, -1 देखिए आप लोग समझिए, cosec x बराबर 1/sin x, ठीक है। यहाँ समझ में आया, cosec -π/2 निकालना है, -π/2 बराबर 1/sin -π/2, ठीक है। अब देखिए 1/sin माइनस निकल जाएगा तो sin π/2। अब देखिए 1 और ये -π/2 का 1, 1/-1 -1। आप लोग नहीं समझते हैं इसलिए हमको लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंडिंग पावर जो है बढ़ाइए, ठीक है ना। नहीं तो देखिए इतना मेहनत झूठ का करना पड़ गया ना। देखिए आप समझ में आया ना कि -1 कैसे होगा, -π/2 पर, ठीक है। अब देखिए -1 होगा मतलब यहाँ होगा, ठीक है। इसके हिसाब से तो कुछ यहाँ पर आ रहा है -1, तो हम लोग उतना ऊपर क्यों बना रहे हैं, ये यहाँ है, इसी के लगभग मान लीजिए ना, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट तो कर नहीं पाएंगे यहाँ ना। क्या बन जाता है, क्या से क्या हो गया, देखते देखते, समझ रहे हैं ना। देखिए क्या से क्या हो गया देखते देखते। अब देखिए आप यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, करना तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सा यहाँ एक लाइन खींचना है 2π पर, ठीक है ना। जो भी खींचा है, जैसा भी खींचा है, हम लोग का लाइन खींचना है बस। ये हो गया -3π/2। अब देखिए -3π/2 पर क्या होगा, साइन एक तो कॉस की जगह -3π/2 रखेंगे तो साइन की जगह रखना पड़ता है ना, यहाँ रखेंगे ना तो साइन माइनस निकालेगा, 3π/2 पर -1 होता है और प्लस बाहर भी एक माइनस। आप लोग खुद से निकाल कर देखिएगा कॉपी पर तो ज़्यादा समझ में आएगा, आप लोग खुद भी मेहनत कीजिए, सिर्फ हमसे मेहनत करवाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम -3π/2 रखेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। अब जब माइनस निकल जाएगा बाहर, साइन से निकल जाता है, तो साइन 3π/2 क्या होता है, -1 होता है। साइन 3π/2 देखिए यहाँ कितना होता है, -1। ऑलरेडी हम एक माइनस बाहर निकाल चुके हैं, तो दोनों माइनस माइनस जुटेगा तो प्लस, तो +1 आएगा, +1 यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ग्राफ, ओके, बन गया ना ग्राफ, ठीक ठाक है ना, हाँ ठीक ही ठाक है। अब समझ आया, ये हो गया आप लोग का cosec x का ग्राफ, ठीक है ना। और अगर जो लोग 11th क्लास में इस ग्राफ को पढ़े थे तो बताइएगा कमेंट में करके, ठीक है ना, लिखिएगा आप लोग। अगर नहीं भी पढ़े तो लिखिएगा कि नहीं पढ़े, और पढ़े तो यस लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए π/2 पर 1 होता है, ठीक है, और ये 0 पर इन्फिनिटी जाता है, पाई पर इन्फिनिटी, सब तो यहाँ वैल्यू लिख ही चुके हैं। 3π/2 पर -1, पाई पर इन्फिनिटी जाएगा, 2π पर इन्फिनिटी, ये नीचे की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये 1 से कभी नीचे आ रहा है नहीं, और -1 से ऊपर जा रहा है नहीं ना, ये 1 से नीचे ग्राफ नहीं आ रहा है और -1 से ऊपर भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, और मिनिमम वैल्यू -1, तो इसी पर तो बेस्ड है। क्योंकि अगर यहाँ ये 0 दे देगा तो इन्फिनिटी चला जाएगा, और 1/1 क्या आ जाएगा, 1, तो ये 1 से ही स्टार्ट होगा, और -1 नीचे से स्टार्ट होगा। नीचे से कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 से, क्योंकि यही साइन का ही यहाँ लेन देन है। cosec x का मतलब साइन x से लेना देना है। तो साइन x को अगर 1 रखते हैं π/2 रखेंगे, सॉरी π/2 रखेंगे तो क्या आएगा 1,
तो 1/1 1 ही से ना स्टार्ट करना पड़ेगा, और -π/2 या 3π/2 रखें -1 तो -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और नीचे की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी की ओर। और ये ऊपर अगर रहेगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जाना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो ये हमेशा 1 या -1 से स्टार्ट होता है, इसके ये दोनों के बीच कभी नहीं आएगा। 1 और -1 के बीच कभी ग्राफ आ रहा है नहीं ना, तो 1 और -1 के बीच ग्राफ नहीं आएगा। जैसे कि अगर रेंज अगर आप लोग समझना चाहें, रेंज को हिंदी में आप लोग को बोले थे कि आप लोग देख लीजिएगा क्या कहते हैं, ठीक है ना। -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऐसे इसका रेंज होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ जानने का इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ ग्राफ जानिए। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, ठीक है ना, नोट कीजिए जितना जल्दी हो सके, रोकिए वीडियो और नोट कीजिए। हम देख लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड सही हो रहा है। वीडियो तो सही रिकॉर्ड हो ही रहा है, बस आप लोग पढ़िए सही से, हम मिटाते हैं, हम बहुत टाइम हो चुका है। तो यहाँ देखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये ग्राफ टूट रहा है कहाँ पर, पाई पर टूट रहा है, 0 पर टूट रहा है। सेम कैसे, सेम आपका कॉट एक्स के जैसा, क्योंकि कॉट एक्स भी कॉस बाई साइन होता है ना, कॉस बाई साइन, साइन नीचे आ रहा है तो साइन इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। देखिए कॉसेक एक्स या फिर कॉट एक्स, क्योंकि दोनों में ही नीचे क्या आता है, दोनों में ही नीचे हर में क्या आता है, साइन एक्स, और कॉट एक्स में भी कॉस बाई साइन एक्स, दोनों में नीचे साइन एक्स आता है। तो साइन एक्स 0 कब होता है, 0 पर होता है, पाई पर होता है। 0 और पाई, पाई हो गया 2π, 3π पर 0 होता है, मतलब कि क्या, इस पर 0 होगा, 0 2π 3π पर, तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा, मतलब ग्राफ टूटेगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कहाँ टूटता है, nπ पर ग्राफ टूटता है। nπ पर ग्राफ टूटेगा मतलब कि ये डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर होगा, कॉट एक्स का बात करें या फिर कॉसेक एक्स का बात करें कि ग्राफ मतलब कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ होगा, असांतत्य कहाँ होगा, तो nπ पर असांतत्य होगा। आप लोग को समझ आया ना, ग्राफ कहाँ टूट रहा है, nπ पर, nπ पर ही दोनों का ग्राफ टूटेगा, मतलब क्या, मतलब असांतत्य होगा nπ पर। मिटाते हैं अब, ठीक है। एक ग्राफ और रहा, देखिए एक ग्राफ और क्या कहता है, हम लोग का सेक एक्स का ग्राफ, सेक एक्स बराबर 1/cos x, यही ना होता है, सिंपल सा। अब देखिए हम लोग को सेक 0 डिग्री बराबर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, cos के जगह 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, क्या हो जाएगा 1। और फिर देखिए सेक π/2 क्या हो जाएगा, बताइए, सेक π/2 बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ भी π/2 रखेंगे तो π/2 पर cos क्या होता है, 0, मतलब इन्फिनिटी। सेक कितना, पाई, पाई पर क्या होगा, -1, क्योंकि पाई पर cos क्या होता है, -1। सेक 3π/2 पर क्या होगा, इन्फिनिटी, 3π/2 पर 0 होता है cos, ठीक है ना। और देखिए सेक 2π क्या होगा, सेक 2π पर 1 होगा, क्योंकि 2π पर cos x कितना होता है, 1, तो ये भी क्या होगा 1। 3π/2 पर इन्फिनिटी, तो सेक 2π पर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि cos क्या होता है, 1 होता है 2π पर, तो 1/1 1 होता है। चलिए ग्राफ देखिए, दिल ने ये कहा है दिल से, लाइन सीधा हो जाओ तुम, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए 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 इधर क्या, देखिए इधर, तो ये 0 है, ये क्या है, पाई है, ये क्या है, पाई है नहीं, π/2 है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आप लोग बोलिए तो, ये है 2π कि 3π/2, 3π/2, और ये है आपका 2π, ठीक है। आप लोग बोला कीजिए, आप लोग बोला कीजिए, हम सुन रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इधर, इधर क्या हो जाएगा, -π/2, और इधर हो जाएगा -π, और इधर हो जाएगा -π,
और इधर -3π/2 और इधर हो जाएगा -2π। ठीक है ना, ये हो जाएगा π/2, ये पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 और -2π। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब देखिए हम लोग का 0 पर 1 दे रहा है, 1 भी लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी बात सही है कि 1 को लिख लीजिए आप, तो भी सही है बात। ठीक है ना, बात तो हमेशा सही रहता है। ठीक है ना, देखिए -1 और 1 हो गया, और सेक 0 पर क्या है 1 है, सेक 0 पर 1 है, तो 1 से हम लोग ग्राफ, और π/2 पर भी इन्फिनिटी, और -π/2 कहाँ गया हमारा, सेक भी क्या करता है, सेक भी क्या करता है, देखिए जैसे कॉस जो है अंदर वाला माइनस खा जाता है और डायरेक्ट एक्स निकाल देता है, तो ये कॉस का ही ना भाई समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए कि 1/cos, इसको -x लिखेंगे तो कॉस क्या करेगा, माइनस खा जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि 1/cos x sec x आ जाएगा। तो जब cos माइनस खा जाता है तो sec x भी क्या करेगा, माइनस खा जाएगा, डायरेक्ट लिखिएगा sec x - x बराबर sec x, तो -π/2 बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो -π/2 पर भी इन्फिनिटी जाएगा और π/2 पर इन्फिनिटी जाएगा। बताएं ना, sec x भी माइनस खा जाता है और cos भी खा जाता है। जब cos माइनस खा रहा है तो sec x, लेकिन sin है tan है ये सब क्या करता है, माइनस को नहीं खाता है, माइनस रहता है तो भैया ईमानदारी से वो माइनस बाहर कर देता है, लेकिन ये सब बाहर नहीं करता है। तो नहीं करता है तो कोई बात नहीं, ये क्या जाएगा इन्फिनिटी, ये भी जाएगा इन्फिनिटी। तो अब देखिए देखना क्या है, देखना कुछ नहीं है, देखना कुछ नहीं है, क्या करना है, यहाँ से लाइन सही से खींचना है। क्या करना है, सही से खींचना है। सही से तो नहीं हो पाया, ये है कितना π/2, लग रहा है आप लोग को सही बन रहा है, बिल्कुल सही नहीं बन रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, थोड़ा मुझे 1 से हम लोग का ना स्टार्ट करना था, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग को स्टार्ट करना था कहाँ से, 1 से। ओके, इसमें सटना नहीं चाहिए भैया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर फ़र्क रखे हैं दोनों में, और यहाँ पर भी एक लाइन खींचें। ओह माय गॉड, ग्राफ बनाना ना अपने आप में एक, यही सब में तो टाइम किलिंग, क्या बोलते हैं, समय बर्बाद। अब देखिए बहुत हो गया हंसी मजाक, अब देखिए यहाँ आते हैं, हंसी मजाक भी करते रहना चाहिए, ये भी बात सही है, लेकिन हम लोग को साथ में क्या करना चाहिए, ग्राफ भी बनाना चाहिए। हमसे ग्राफ बन पाएगा लग रहा है आज, ये ग्राफ बन जा भाई, लास्ट बार इज्जत रख लो, कम से कम बच्चे लोग को पता ना चले कि हमको फिगर ना आता है बनाने। हाँ बना तो सही है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया 1, और देखिए ये 1 से यहाँ से स्टार्ट किए, अब हम लोग को 3π/2 पर एक लाइन खींचना है फटाफट। अब जल्दी जल्दी बनाइए, टाइम बर्बाद नहीं करना है हम लोग को। इंक भी लगता है ख़त्म हो गया जी, इंक मत ख़त्म होना भाई, नहीं तो हमको क्लास से ही एंड करना पड़ जाएगा। देखिए पाई पर क्या है, पाई पर कितना है, पाई पर -1 है, यानी -1 हमारा भाई यहाँ है, तो यहाँ है, और π/2 पर इन्फिनिटी, 3π/2 पर भी इन्फिनिटी, तो यहाँ आ जाएगा। अब कुछ सही होगा, ठीक है। अब 2π पर खींच ही देते हैं, 2π पर क्या है 1 है, 2π पर 1, 2π पर 1, 2π पर 1, और 3π/2 पर इन्फिनिटी। अब चूँकि क्या, चूँकि तो अरे भाई पहले सही से, हाँ चलिए ठीक है, ये ग्राफ ठीक है ना। अब इधर तो बना नहीं सकते क्योंकि एक पॉइंट और रहता तब ना, एक गोला और ऊपर बनाते, इधर से एक सिंपल सा क्या होता है ऐसे खिंचाता, लेकिन इसके लिए एक पॉइंट और हो तो
तो हम लोग इतना ही बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं, हम लोग को समझने से है, क्योंकि पूरा ग्राफ तो कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, जितना बनाइएगा उतना ही छोटा पड़ेगा, इसलिए हम लोग को समझने से मतलब है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस पाई पर क्या होगा, माइनस पाई, हमारा पाई कहाँ है, पाई पर -1 होता है, सेक पाई पर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस पाई पर क्या होगा, देखिए आप लोग को बताना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग तो समझदार है। माइनस पाई पर क्या होगा, 1/cos और माइनस पाई, ठीक है, 1/cos, कॉस तो माइनस खा जाता है, पता है ना आप लोग को। अब cos पाई 1/-1 यानी क्या हुआ, -1 होगा, ठीक है। तो माइनस का तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, आप लोग को पहले भी बोले और अभी भी बोल रहे हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, सीधा सा ये क्या करेगा, यहाँ -1 लेगा, ठीक है, ये ग्राफ बन गया। और 2 पाई पर 1, 2 पाई पर क्या देगा, 1 देगा, तो 1, 3 पाई/2 पर इस तरीके से इन्फिनिटी। ये आप लोग का ग्राफ बन गया किसका, सेक एक्स का। दिस इज द लास्ट ग्राफ ऑफ दिस चैप्टर या दिस क्लास, क्या बोले, जो समझना है समझ लीजिए, आपका ग्राफ कंप्लीट होता है इस तरीके से सेक एक्स का भी, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए और क्या कीजिए, नोट करके इसको रख देना है, पढ़ना नहीं ना है, क्या करना है, इसको पढ़ना भी है, समझना भी है कि कैसे ग्राफ हुआ, क्योंकि इसका यूज होगा क्वेश्चन में, कहाँ डिसकंटिन्यूटी है। तो हम लोग को पता चल रहा है पाई/2 पर ग्राफ टूट रहा है, -पाई/2 पर, 3 पाई/2 पर, यानी कि ग्राफ कहाँ टूटता है इसका, n+2n+1 पाई/2 पर ग्राफ इसका टूटेगा, मतलब डिसकंटिन्यूटी होगा 2n+ पाई/2। या फिर tan x में भी क्या होता था, sin x बटा cos x, तो cos x नीचे cos x इसमें भी आता है और इसमें भी cos x नीचे आता है, तो नीचे आ रहा है तो जीरो कहाँ होगा cos x में, पाई/2 हो, 3 पाई/2 पर हो तो जीरो होता है, तो ग्राफ वहीं पर टूटेगा। तो tan x का बात करें या sec x का बात करें, दोनों का जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा, असांतत्य पॉइंट होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों के नीचे ही tan में भी cos नीचे आता है, sec x में भी cos नीचे आता है, दोनों में cos नीचे आता है, तो जीरो cos कहाँ, cos जीरो कहाँ होता है, पाई/2 हो, 3 पाई/2 हो, वहाँ पर जीरो होता है, जीरो नहीं इन्फिनिटी होता है, हाँ जीरो cos जीरो होगा तभी तो इन्फिनिटी होगा, तो cos जीरो होता है पाई/2 3 पाई/2 पर, तो sec सब और tan क्या होगा, इन्फिनिटी जाएगा, ग्राफ टूटेगा। तो ऐसे इस तरीके से। और बात करें cot x का और cosec x का, तो वो एक जैसा वो दोनों का होता है, cot x में sin x नीचे आता है और cosec x में भी sin x नीचे आता है, तो वो ग्राफ कहाँ टूटेगा, पाई पर, 2 पाई 3 पाई पर ग्राफ टूटेगा, तो वो वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होगा। इसको नोट कीजिए, आप लोग फटाफट नोट कर चुके होंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए हम लोग क्लास को आज यहीं एंड करते हैं, क्या और पढ़ाएं। हम लोग सोचे थे कि आज क्लास को जो है पूरा ले लेंगे, क्योंकि कोई जो ले लेंगे मतलब कि 34 क्वेश्चन था, आज पूरा ख़त्म कर देते कंप्लीट, लेकिन इंक ख़त्म हो गया अचानक सा, हमको लगा कि हो जाएगा लेकिन ख़त्म हो गया, देख रहे हैं ना सही से चल नहीं पा रहा, तो थोड़ा सा इशूज आ गया, ये छोटा सा इशूज है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सोचे थे कि 34 कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। आज 2 ग्राफ बताएं, यहीं तक आप लोग पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। ओके बाय।